एक फोटो लीजिए और आपका स्मार्टफोन एक टूर गाइड में बदल जाता है। ऐसा चैट जीपीटी की मदद से होता है। ये बात भी कर सकता है। तस्वीर में दिख रहे जहाज का नाम है कैप सैन डिएगो। एक अनजान तस्वीर और लगभग किसी भी भाषा में सवाल पूछते ही आपका स्मार्टफोन काम में लग जाता है। एआई प्रोग्राम इंटरनेट पर आपके सवाल का जवाब ढूंढने लगता है। करीब 2 साल पहले एआई ने नया मुकाम हासिल किया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब सुन सकते हैं, आदेश मिलने पर तस्वीर बना सकते हैं और लिख सकते हैं। कुछ समय पहले एप्पल कंपनी इस दौड़ में पीछे थी, लेकिन इस साल गर्मियों में कंपनी ने अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। इसमें मन बहलाने के लिए बिल्लियों की अच्छी वीडियो हैं। सॉफ्टवेयर में एआई की कई नई क्षमताओं को शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर शब्दों के जरिए तस्वीर बनाई जा सकती है। सिस्टम कहानी से मुख्य जानकारी लेता है और फिर अपने सुझाव देता है। ऐसा ही इमोजी के साथ है, जो आपकी चैट के कंटेंट पर आधारित होती हैं, इसलिए इन्हें जेन मोजी कहा जाता है। जैसा आदेश वैसी क्रिएटिविटी। पिछले 2 सालों में बड़ा इनोवेशन यह हुआ है कि हमें अब सिस्टमों के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है और उनका उपयोग करना भी नहीं सीखना है। अब एआई सिस्टम हमारे हिसाब से बदल रहे हैं। एप्पल अपने इस कॉन्सेप्ट को एप्पल इंटेलिजेंस कहता है। ये एक तरह का निजी सहायक है जो पिछले हफ्ते की चैट को आज होने वाली मुलाकातों से जोड़ सकता है। ये भी बता सकता है कि उस दिन कंसर्ट में जाते वक्त आप जाम में फंस सकते हैं। ये मैसेज, ईमेल, इंटरनेट और आपके कैलेंडर से डेटा लेता है। हम देखेंगे कि यह ट्रेंड जारी रहेगा। हमारे पास ज्यादा को-पायलट और सहायक सिस्टम होंगे जो हमारी मानवीय क्षमताओं को उन इलाकों में बढ़ाएंगे जिसे करने में हमारी रुचि नहीं है। ये ऐसे कामों के लिए बढ़िया है जिन पर हम ज्यादा वक्त और ऊर्जा नहीं खर्च करना चाहते। सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। आखिरकार यूजर्स अपने पूरे व्यक्तिगत डेटा को साझा करने को राजी हो सकते हैं। एप्पल कहता है कि उसका एआई सिस्टम सुरक्षित और निजी रहेगा। तो क्या इससे मेरे निजी उपकरणों के साथ मेरे इंटरैक्शन की गुणवत्ता सुधरेगी? चैट जीपीटी बिना हिचके हाँ कहता है। जैसे जैसे बुनियादी लैंग्वेज मॉडलों में सुधार होगा, वैसे ही इंटरैक्शन भी ज्यादा सहज होता जाएगा। मॉडल को ट्रेन करने के लिए व्यक्तिगत एआई यूजर के डेटा का भी इस्तेमाल करेगा। हैम्बर्ग स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर में शोधकर्ता व्यक्तिगत एआई की अगली पीढ़ी पर काम कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन के कैमरे के जरिए आसपास के माहौल को देख पाएगा और चीजों को पहचान सकेगा। मान लीजिए मैं किसी शहर में घूम रहा हूँ या मैं सबवे का एक आसान और बिना अवरोध वाला गेट ढूंढ रहा हूँ। इस काम में एआई सिस्टम मेरी मदद कर सकता है। आंखों की एक दूसरी जोड़ी की तरह मुझे बता सकता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। यह मेरी जेब में एक निजी वर्चुअल असिस्टेंट रखने जैसा होगा। हैम्बर्ग की स्थानीय सरकार ने घरेलू जेनरेटिव एआई प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM को खासकर प्रशासनिक कामों के लिए बनाया गया है। इसे LL मोइन कहा जाता है और करीब 400 कर्मचारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बहुत सारे कागजी कामों और लंबे दस्तावेजों से निपटते हैं। LL मोइन इसमें तेजी लाता है। मैं इसमें 100 पेज डालकर एक पेज की समरी ले सकती हूँ। इससे मुझे नौकरी के उन कामों के लिए समय मिलता है जिसमें मुझे लोगों से बात करनी होती है। LL मोइन जहां सभी नए स्मार्टफोनों पर काम करता है और आपके देश के हिसाब से इसके लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है। वैसे जर्मनी में ये 2025 से पहले काम नहीं करेगा।